हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल। राधे राधे। आज देखिए, कल एक मैसेज आया रात को फ़ोन पे। एक लड़का है, यंग है, 20-25 साल का होगा। तो उसका ये कहना है कि सर मैं आंदोलन करूँगा और यूके एसएससी जिसने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है उसके ख़िलाफ़ आंदोलन करूँगा कि एग्ज़ाम गलत, एग्ज़ाम पेपर जो था वो गलत था, एलटी के अकॉर्डिंग नहीं था। अब देखिए, मेरी तो आपको यही सलाह है, हालांकि मैंने उसको व्हाट्सएप में जवाब भी दिया, लेकिन उस लड़के के जैसे और भी बाकी लोग हैं जिनके मन में इस तरीके का गुस्सा भरा हुआ है और जो कुछ भी करने को तैयार है। देखिए, अभी थोड़ा शांत हो जाइए। कोई खास ऐसा फ़ायदा नहीं होगा ये सब करके, समय बर्बाद होगा। जो भी काम होना है वो लीगली होना है, आंदोलन के हिसाब से नहीं होगा। और आंदोलन करने से पहले संगठित होना पड़ता है। आप लोगों का कोई संगठन है? आप लोग किसी भी तरीके से संगठित हैं? अगर आप लोग संगठित हैं तो आप आंदोलन करिए, और अगर आप लोग संगठित नहीं हैं तो फिर आप आंदोलन नहीं कर पाएंगे। तो मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि जो भी करना है लीगली करना है। अब देखिए, नाराज़गी यूके एसएससी से क्यों है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। हज़ारों एग्ज़ाम होते हैं इस देश में, नेट से लेकर, नेट के होते हैं, लेक्चरर के होते हैं, आईएएस के होते हैं, पीसीएस के होते हैं। आज तक उन क्वेश्चंस जो पेपर बन के आते हैं इन एग्ज़ाम्स में, किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। अगर कम नंबर आए हैं तो हमेशा स्वयं को दोष दिया है कि हाँ हमारी गलती थी, हमने नहीं पढ़ा। कभी भी एग्ज़ाम को मैंने तो नहीं देखा किसी को ऐसे चैलेंज करते हुए कि हाँ ये संस्था ही बेकार है। लेकिन ये पहली बार एलटी में मैं देख रहा हूँ कि एक सुर में, अगर 100 लोग हैं, 100 में से 99 लोगों का ये कहना है कि एलटी का पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। मेरा ये मानना है था तो वो सिलेबस का ही, बस उसका जो पैटर्न था वो सही नहीं था। कहने का मतलब ये है कि 50 क्वेश्चन अगर आपने दिए हैं तो वो 50 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स से होने चाहिए थे और कॉमन टॉपिक से होने चाहिए थे। इतना डेप्थ, इतना डिटेल में अगर आप एलटी का एग्ज़ाम लेंगे तो फिर नेट और सिविल सर्विसेज वाले क्या करेंगे? आप ये सोचिए, क्या सबका स्तर एक सा है? अगर सबका स्तर एक सा है तो पूरे देश के लिए या पूरे प्रदेश के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम करिए। आपने जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको वकील बनना है, अगर आपको एडवोकेट बनना है तो सारे वकीलों के लिए सिर्फ एक ही पेपर होता है जिसको बोलते हैं AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। हालांकि उसमें भी लोग कंट्रोवर्शियल, मतलब वो भी है थोड़ा सा। वो क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, रोज़गार करना मेरा मौलिक अधिकार है। अगर मैं रोज़गार नहीं करूँगा, अगर मैं कमाऊँगा नहीं तो मैं भूखा मर जाऊँगा। ये मेरा मौलिक अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 होता है, उसके तहत भी मुझे राइट है, जीने का अधिकार है। तो अगर मैं लॉ की डिग्री लेके आता हूँ, मान लीजिए अगर मैं लॉ की डिग्री में, लॉ मैंने पढ़ा और मेरे पास एक लॉ की डिग्री आई, तो डिग्री मिलने के बाद क्या मैं कोर्ट में जाके प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं रोज़गार कर सकता हूँ? सरकार इस बात को रोक देती है यहीं पर कि नहीं, आप रोज़गार नहीं कर सकते हैं जब तक आप हमारा एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे। तो ये तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया। अब मान लीजिए मैं 1-2 साल तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया किसी कारणवश, ठीक है, तो क्या मैं 2 साल तक बेरोज़गार रहूँगा, भूखा मर जाऊँगा? अब वहीं साइंस की बात करते हैं। साइंस वाले अगर एलटी का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, टीचर नहीं बन पाए, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो बेरोज़गार रहेंगे। वो अपनी टीचिंग प्रैक्टिस किसी प्राइवेट स्कूल में कर सकते हैं, मतलब वो स्वतंत्र हैं रोज़गार के लिए। लेकिन वकीलों के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और मेरी ये आज तक समझ में नहीं आया है कि जो ऊपर की कोर्ट में जो जज बैठते हैं, क्या वो इस बात को नहीं समझते हैं। एक पिटीशन किसी ने गुजरात में डाली थी कि AIBE का एग्ज़ाम जो होता है वो उसको एबॉलिश किया जाए।
वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। और बिल्कुल सही बात थी, 100%, 100% सही बात है। भाई तुम कौन होते हो जज करने वाले कि कोई अच्छा वकील बनेगा या नहीं बनेगा? जो पढ़ के आया है, जो प्रैक्टिस करेगा, अगर उसके भाग्य में होगा, उसकी मेहनत होगी, तो वो अच्छा वकील बन जाएगा। और अगर वो अच्छा वकील नहीं बना तो वो जिंदगी भर खुद अपने कर्मों से सहेगा उस चीज को। आप कौन होते हो बीच में एक लाइन खींचने वाले कि नहीं, एक गेट बना दिया कि गेट बस उसी के लिए खुलेगा जो हमें खुश करेगा, जो हमें पैसे देगा। 3-3.5 हज़ार रुपये लगते हैं एक बार AIBA का एग्ज़ाम देने के लिए, आप ये समझिए। तो मुझे तो लगता है कि ये एग्ज़ाम अब नहीं होना चाहिए। खैर बहरहाल AIBA का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं अलग से एक बनाऊंगा। एक मैं और चैनल मैंने YouTube पे बनाया हुआ है लॉ से रिलेटेड, लेकिन अभी मैं उसमें पोस्ट नहीं करता हूँ अभी वीडियो। वो थोड़ा समय लगेगा, मेरे ख्याल से परहैप्स नेक्स्ट ईयर 2025 से हम स्टार्ट करेंगे उसको भी। बट अभी तो ये जो बात हमारी चल रही है ये LT एग्ज़ाम को लेके चल रही है। अब देखिए LT एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप आंदोलन बिल्कुल मत करिए। अगर कर सकते हैं तो कोर्ट में जाके एक पिटीशन डालिए। हमारी वो भी बात चल रही है, कोर्ट में जाके एक पिटीशन डाली जाए कि एग्ज़ाम पेपर बेतुका था, एग्ज़ाम पेपर इस हिसाब से नहीं बनाया गया था, LT के स्तर से नहीं बनाया गया था। अब कोर्ट ये पूछेगी कि स्तर क्या होता है, तो हम उनको ये बताएंगे कि नेट का एग्ज़ाम होता है, लेक्चरर का एग्ज़ाम होता है, LT का एग्ज़ाम होता है, तमाम तरीके के एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपको स्तर सेट नहीं करना है तो पूरे टीचिंग पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम कर दीजिए। भाई जो वो पास करेगा वो टीचर बनेगा, आप समझ रहे हैं। और अगर आपने अलग अलग टीचर की पोस्ट के लिए, जैसे कॉलेज में अगर किसी को पढ़ाना है तो उसको नेट क्वालिफाई करना है, 11th-12th को किसी ने पढ़ाना है तो उसको लेक्चरर का एग्ज़ाम पास करना है, जूनियर सेक्शन 10th तक पढ़ाना है तो आपको LT वगैरह ये सब पास करना है। ठीक है, आपने तो एक स्तर सेट कर रखे हैं ना, तो पेपर का भी स्तर कुछ वैसा ही होना चाहिए। आपने क्या किया, आपने नेट के क्वेश्चन, आपने लेक्चररशिप के क्वेश्चन उठा के यहाँ डाल दिए। भीम जैसा, मतलब भीम का सिलेबस आपने इतना दे दिया, समुद्र जैसा सिलेबस, जो कि बेमतलब, बिल्कुल बेमतलब, एब्सोल्युटली रबिश जिसको बोलते हैं वो था। मैं पढ़ाता हूँ, इतने वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे आइडिया है किस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, अब ये बात भी सच है भाई, आयोग क्या मुझसे पूछ के क्वेश्चन पेपर बनाएगा? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आयोग मुझसे पूछेगा तो डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत हेल्दी बात होगी। मैं उसको क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसको एक आइडिया ज़रूर दूंगा कि आप क्वेश्चन पेपर इस तरीके से सेट करिए कि 70-80% बच्चे नंबर उसमें ले आएँ, ताकि 45% वाला जो बेंचमार्क है वो पार हो जाए, क्वालिफाई तो सब कर जाएं। आई बात समझ में? और बाकी के 30 क्वेश्चन आप ऐसे रखिए, टफ रखिए बिल्कुल जैसे आपने इसमें रखे थे, ताकि बच्चों को वहां मेरिट बनाने में दिक्कत आए। आपको मेरिट अगर तैयार करनी है तो 30 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, 20-30 क्वेश्चन, उनमें से जो अच्छा करेगा वो बन जाएगा। लेकिन किसी को दुख तो नहीं होगा। आपने तो इस बार आयोग वालों ने ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है छात्रों के साथ, बहुत ज़्यादा। अब इसकी वजह यह है, देखिए मैं आपको एक वजह और बताता हूँ। देखिए 2 तरीके के लोग हैं, एक जो हमारी बात का सपोर्ट करेंगे, एक वो जो हमारी बात का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हमारी बातों का सपोर्ट नहीं करते हैं वो हमारे चैनल पे नीचे आके कमेंट भी ना करें, क्योंकि आपके कमेंट, नेगेटिव कमेंट पढ़ के ना और बच्चे बड़े मायूस होते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मुझे गाली लिख के दो, आप मुझे कुछ उसमें अच्छा लिख के दो, अच्छा लिखोगे तो अच्छा ही लगेगा, बट आप नेगेटिव पॉइंट कुछ भी लिखोगे तो मुझे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को फ़र्क पड़ता है जो पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठे थे, उनके कोमल मन हैं थोड़े। जो छात्र हैं वो जो पहली बार बैठे हैं, जो इतना जिनको एक्सपोजर लाइफ का नहीं मिला है, उनको आपके भद्दे और गंदे कमेंट पढ़ के वो बड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इस तरीके के कमेंट उनके खातिर ना लिखें। ये मेरी हम्बल आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा इसको कंसिडर करिए।
अच्छा लिखिए, अच्छी दुनिया बनाइए ना। एक अच्छी दुनिया बनेगी जिसमें आप और मैं दोनों रहेंगे। आप समझ रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप वही गंदगी के चक्र में फंसे रहेंगे तो फिर हम लोग अच्छे नहीं बन पाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, 10-15 साल के अंदर अंदर पुराने घटिया लोग सब जितने भी हैं, जितने भी घटिया लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऊंचे ऊंचे पदों में बैठ चुके हैं, वो सब रिटायर हो जाएंगे। उनको रिप्लेस करेगी एक नई पीढ़ी। तो मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी जब ये रिप्लेस उन लोगों को करे तो ये पीढ़ी थोड़ी सेंसिटिव पीढ़ी हो, दर्द पहचाने। पुराने लोगों ने तो दर्द पहचानना छोड़ दिया। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, कहीं चले जाएं, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी ऑफिस में चले जाते हैं तो आपको वहाँ के अफसरों का व्यवहार 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि आपके प्रति क्या है। एक घृणा की नज़र से आपको देखने लग जाते हैं जैसे ही कोई आदमी ऊंचे पद में पहुंचता है या कोई भी सरकारी नौकरी में लगता है। उसको ये लगता है कि अब हम ऊपर उठ चुके हैं, बाकी सब ये नीचे ज़मीन में कीड़े मकोड़ों की तरह रह चुके हैं। जबकि ये नहीं पता है कि जो रह चुका है वो सिर्फ आधे मार्क्स से पीछे छूट गया, वरना उसमें और तुम में कोई कमी नहीं है, वो तो किस्मत की बात रही। तो थोड़ा सा सम्मानजनक रहिए एक दूसरे के प्रति। और जहाँ तक बात रही एलटी के एग्ज़ाम की, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि स्तर इसका जो था वो उस स्तर का नहीं था, इसका स्तर थोड़ा ठीक होना चाहिए। अगर स्तर की बात नहीं है तो फिर इतने अलग पेपर करने की ज़रूरत ही क्या है भाई। नेट का अलग करते हैं कि नहीं, लेक्चररशिप का अलग पेपर होता है, एलटी का अलग पेपर होता है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो कोर्ट में जाके हो सकता है आपको रिलीफ मिल जाए। कोर्ट आयोग को तलब करे और आयोग से पूछे, हाँ भाई इतने हज़ारों बच्चों की ये शिकायत है, तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है। कोर्ट कम से कम ये तो पूछ ही सकता है आयोग से। और दूसरा ये है कि एक पार्टी है उत्तराखंड समानता पार्टी, उसके जो सर्वे सर्वा हैं, उत्तराखंड समानता पार्टी, ओके, उसके जो सर्वे सर्वा हैं मिस्टर वीके बहुगुणा, बहुत ही वेरी शार्प माइंड पर्सन, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और बहुत अच्छे हैं, मेरे ख्याल से रिटायर्ड आईएएस हैं। तो इन लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन है आज की डेट में। तो मेरी इनसे बात हुई इस विषय पे। अभी आपने सुना होगा 1-2 दिन पहले कि सरकार ने एक ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह वो हटा के कुछ पेंशन स्कीम नई ले आई है। तो इसमें इन संगठनों का बड़ा योगदान रहा, खासकर वीके बहुगुणा जी ने जो लेटर्स लिखे हैं प्रधानमंत्री को, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में लूप होल्स बताए थे। तो मैंने उनसे बातों बातों में, मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, व्हाट्सएप पे मैंने उनको मैसेज भेजा। मैंने कहा इस बार छात्रों के साथ कुछ इस तरीके का हो रहा है, तो आप आयोग को कम से कम एक सॉलिड पत्र तो लिखिए कि आयोग ने इस बार किया क्या है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो एक पत्र लिखेंगे। अब मैं उनको बाकी की डिटेल्स भेजूंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा उनको एक बार बताऊंगा। वो पत्र लिखेंगे, फ़र्क पड़ेगा। उनके पत्र लिखने के बाद हो सकता है कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए हों या जा रहे हों, क्योंकि देखिए हार तो मेरे ख्याल से कोई नहीं मानेगा, ठीक है। और जब हम हार मानने को तैयार नहीं है तो हम फिर क्यों चुपचाप बैठें, ये भी है। लेकिन आंदोलन करें, सड़क पे उतरें, हल्ला गुल्ला करें, शोर शराबा करें, वो अभी उस लायक हम लोग नहीं हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि संगठित नहीं है। या तो आपका एक बहुत बढ़िया संगठन हो, ठीक है। मेरे ख्याल से देयर इज सम गाय, उसका नाम बॉबी पवार, राइट। तो आप लोग उनसे भी एक बार बात करें। तो बॉबी पवार से अगर आप बात करेंगे तो देखिए फिर उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, वो आपकी कैसे मदद करते हैं। क्योंकि देखिए वो भी एक बड़े स्तर के नेता हैं, बेरोजगारों की आवाज़ उठाते हैं। और भी कई लोग हैं प्रदेश में, और आपके आसपास जो सरकार से रिलेटेड, सरकार से जुड़े हुए नेता हैं, आप उनको भी, उनके कानों में भी संज्ञान में डालिए ये बात। उनको भी बताइए कि हमारे साथ क्या छल हुआ है इस बार। तो आयोग के ज़रा ऊपर के मुख्यमंत्री जी या बड़े और जो नेता हैं वो कान मरोड़ेंगे थोड़ा कि अबे तुमने कर क्या दिया है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन
इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि रीस्टार्ट, पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करिए। देखते ही देखते फिर से एक एलटी का पेपर निकल आएगा, पोस्ट निकल आएगी, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा कुछ ही टाइम में, और आप ऐसे ही इन्हीं चक्करों में, इसको चक्कर में फंस जाएंगे कि हम विरोध करें, हम कोर्ट जाएं, अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो पढ़ाई करिए। और आपको भी बताना चाहूँगा कि हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कई छात्र हमको मैसेज भेज चुके थे, तो हमने एक बैच बनाया, व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में काफ़ी लोग जुड़े और हमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। हमने बायोलॉजी की तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। वो लोग लेक्चररशिप के लिए, नेट के लिए, पीसीएस के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, जिसकी भी तैयारी करें, उनको हम ऐसी सॉलिड बायोलॉजी पढ़ा देंगे कि उनको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। 2 क्लास हमने पढ़ा दी हैं। जिन्होंने हमसे क्लास पढ़ी है वो नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों को पता चले। और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं क्लासेस को और पढ़ना चाहते हैं तो मैं नीचे व्हाट्सएप लिंक भेज दूंगा, उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको हम फर्दर गाइड कर देंगे कि कैसे करना है। और जो लोग ये वीडियो पूरा देख रहे हैं उनको ये लास्ट में मैं एक नंबर फिर से शेयर करता हूँ, 6396007220। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप लिख के भेजिए अपना नाम, अपना ज़िला, और नीचे से ज़रूर लिखना बायोलॉजी। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखिए। हाँ, लेकिन अगर किसी की कोई स्टोरी है तो वो ज़रूर बताइए। तो स्टोरी, जैसे कल एक स्टोरी और पढ़ी, हालांकि वो अभी बताने का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब इतना महत्व है, क्योंकि हम स्टोरी तो शेयर करेंगे, वो सभी की स्टोरी है जैसी उन्होंने मुझे भेजी है, वो भी बड़े दुख में है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा मैं। देखिए, शहर में रहने वाले जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके पास संसाधनों की कमी नहीं होती है। अगर उनके पास कोई किताब मान लीजिए नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके ही शहर में लाइब्रेरी अवेलेबल होती हैं, उनका फ्रेंड सर्कल होता है जहाँ से वो किताब ले लें, ऑलराइट, और पढ़ाई कर लें। इंटरनेट की सुविधा होती है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं, कुछ छात्र जो गाँव में रहते हैं, बिल्कुल गांव में रहते हैं, पढ़ने के बाद अपने गांव चले गए हैं, अपने घर चले गए हैं, अपना घर बार, खेती बाड़ी ये सब संभालते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। जिनके छोटे मोटे व्यापार हैं वो व्यापार संभालते हैं, दुकान संभालते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। उनके साथ इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए, ना उनके पास इतने ज़्यादा संसाधन है, वहाँ लाइब्रेरी नहीं है गांव में, वहाँ बुक्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ फ्रेंड सर्कल नहीं है, सिर्फ एक इंटरनेट है। एंड इंटरनेट में भी कितना ज़्यादा अवेलेबल है ये सब आप जानते ही हैं। जब तक आपको प्रॉपरली कोई टीचर ना मिले, कोई मेंटर ना मिले पढ़ाने वाला, थोड़ा आपका फ्रेंड सर्कल ना बने, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। ये लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो ज्ञान का सर्कुलेट होना, बंटना बहुत ज़रूरी है। अपने दम पे आप लोग अगर कर पाएँ तो वो तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात है, लेकिन इन जनरल एक परसेप्शन ये है। तो गांव में रहने वाला जो विद्यार्थी है, जो पढ़ रहा है, उसके साथ इतना ज़्यादा अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। तो मेरे पास कम से कम 8-10 ऐसे मैसेजेस हैं जिनका ये कहना है कि हम गांव में खेती संभाल रहे हैं, हम गांव में दुकानदारी कर रहे हैं, छोटी मोटी, कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई राशन पानी की दुकान चला रहा है, कोई बिजली का काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रीशियन भी है एक लड़का। तो इस तरीके से वो पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि जीवन में थोड़ा उनके सुधार आए। और आयोग वालों ने उनके साथ ऐसा टफ पेपर बना दिया, इस तरीके का बना दिया कि वो पास ही ना हो पाए। तो उन लोगों के साथ अन्याय है। और आप लोग भी ना ऐसे लोगों का सपोर्ट करिए। आप ही के तो भाई बंधु हैं, हमारे ही तो हैं भाई बंधु। मैं घर से गेट से बाहर निकलता हूँ तो मुझे एक भी दुश्मन या एक भी पराया नज़र नहीं आता। हर इंसान, मुझे ऐसा लगता है यार, मेरे को बड़ी खुशी होती है इंसानों को देख के, अरे ये भी है, ये भी है। सबसे बोलता हूँ मैं, सबसे हाथ मिलाता हूँ, सबसे गले मिलता हूँ। सब ऐसा ही नेचर सबका होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप लोग चिढ़ के मारे अपना फ्रस्ट्रेशन उन बच्चों पे निकालते हैं, उन लोगों पे निकालते हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। वो बेचारे
यहाँ कमेंट भी नहीं कर पाते हैं, शर्मा शर्मी में आपको जवाब भी नहीं दे पाते हैं, छुप छुप के मैसेज भेजते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप खुद ही सोचिए, गांव में रहने वाला कैसे पढ़ेगा, आप शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले की तुलना कैसे करेंगे। अब एक नेताजी, अब मैं आपको बताता हूँ, नेताजी हैं, अब किस पार्टी के हैं ये नहीं बताऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस पार्टी के हैं। तो कल शाम को बात हुई उनसे, तो यही मैंने गांव वाले बच्चों की बात करी। तो बोलते हैं, किसने कहा है उनको गांव में रहने के लिए, शहर में आ जाएं, वो रहें, यहाँ पढ़ाई करें। तो अबे नेता, मेरी बात सुन, तुम कह रहे हो कि वो गांव छोड़ के शहर में आ जाएं, ठीक है यार, शहर में आना मजाक बात है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये तो कमरे का किराया है, आने जाने में टेम्पो वगैरह में, रिक्शे वगैरह में जो खर्चा है 3-4 हज़ार रुपये उसका खर्चा है, खाने पीने का अलग खर्चा है, बिजली का अलग खर्चा है, कपड़े का अलग खर्चा है। खर्चे कितने हैं, वो कौन पे करेगा। तो सोच समझ के बोला करो, थोड़ा सेंसिटिव बातें किया करो, नहीं तो बहुत गाली खाओगे पब्लिक से। मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये नेतागिरी सारी भूत उतर जाएगा, ये छुट भैया नेताओं का, जो इस तरीके की घटिया बातें करेंगे। दूसरों के प्रति सम्मान रखिए, दूसरों की इज्जत करिए, दूसरों के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए। और अगर आप में वो प्रेम भावना नहीं है तो फिर आप इंसान ही नहीं हैं। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आप लोगों का, अच्छा एक चीज़ और, ये डिस्कस वगैरह आप करना बंद करिए कि किसके कितने नंबर आए हैं। एक मेरिट बनाओ, अब तो जो होना था हो गया है ना, आगे की तैयारी करिए फटाफट। साइंस जो हमारा बायोलॉजी हमने स्टार्ट की है उससे जुड़िए, तुरंत जुड़िए, क्योंकि देखिए कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, आप लोग पीछे छूट जाएंगे। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि 4 महीने बाद जुड़ जाएंगे, तो वो फिर आप लोग फिर पीछे छूट ही जाएंगे। लाइव क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में आप रहेंगे तो आप हमसे सवाल जवाब कर पाएंगे। अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें आप सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे, खाली वीडियो देख पाएंगे। तो लाइव क्लासेस में जुड़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो तुरंत जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। करीब 50-60 बच्चे आसपास हमारे पास एक बैच अभी बन चुका है, इतने ही बच्चों का और दूसरा बैच एक रेडी हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बच्चे तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर उसमें घिचपिच हो जाती है। सेलेक्टेड लोग पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी रखेंगे। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर भेजें। चलिए, थैंक यू।